हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे 18 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का सबसे पहला पॉइंट है, लोकसभा में पारित हुआ है सांसदों के वेतन में 30% कटौती का बिल। क्वेश्चन ये बनेगा, लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने परसेंट की कटौती की गई है? तो वो 30% की कटौती की गई है। ठीक है, लोकसभा ने सांसद सदस्य वेतन एवं भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित किया गया। इसमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय अवस्था को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष अवधि के लिए 30% कटौती करने की मांग की गई है। संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 अध्यादेश संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन 2020 में जगह देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, जो कि हमारा ये है कि इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि टाइटन एसबीआई ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जो टाइटन पे के नाम से लॉन्च की गई है। ठीक है, टाइटन पे के नाम से लॉन्च की गई है। ठीक है, टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। एसबीआई खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन घड़ी को संपर्क रहित भुगतान की जो पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं और ये योनो एसबीआई द्वारा संचालित किया जाएगा। योनो एसबीआई है, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, उसके बाद में है कि इस तकनीक के जरिए ग्राहक आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक भुगतान कर सकता है और टैपी टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है, जो घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा है वो है 3 है। उससे पहले आपको ये भी देखना है, इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम पीओएस मशीन पर उपलब्ध होंगी। इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे, जिनकी कीमत है वो लगभग 2,995 रुपये से लेकर 5,995 रुपये के बीच में होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको ये नोट करना है, टाइटन कंपनी के अध्यक्ष कौन है? वो है एन मरुगथनम। ठीक है, ये इनका नाम है, जो वो है टाइटन कंपनी के अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1984 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? वो है रजनीश कुमार जी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है हमारा, ये है यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.6 रहने का जताया अनुमान। ठीक है, यूएसडी सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जो कि इन्होंने पहले ये लगाया था -5.8 था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ से अगर ना पूछे कोई दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं इस पर, तो आप वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हालांकि यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने अगले वित्त वर्ष यानी FY 2020 में भारत के जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। ठीक है, यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फॉर्म है, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है हमारा, OECD ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी है उसमें -10.2% की गिरावट की जताई है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है यानी OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको -2% गिरावट की संभावना जताई है। ठीक है, उसके बाद में हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 10.7% दर बढ़ने की अनुमान भी जताया है। ठीक है, उसके बाद में ये भी आपको नोट करना है, OECD का मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है और स्थापित कब किया गया था? 1961 के अंदर। और महासचिव कौन है इनके? तो वो है जोस एंजल गुरिया। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा 5 है, ये फिमिसिनो एयरपोर्ट बना है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला, बना है दुनिया का पहला एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिमिसिनो एयरपोर्ट बना है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। इटली का रोम स्थित ये फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, कहाँ पर है? इटली में है। इटली में मतलब रोम में स्थित है। ठीक है, यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म जो स्काई ट्रैक्स में कोविड-19 में इसको 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एफसीओ को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्काई ट्रैक्स द्वारा संस्था के लिए कोविड-19 रेटिंग प्रतिक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन, निगरानी, विश्लेषण और एटीपी नमूनों परीक्षणों के संयोजन पर आधारित थी। ठीक है, ये यहाँ से ये 2-3 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, उसके बाद में फिमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर संस्था प्रतिक्रियाएं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, एस जयशंकर ने की है आईबीएसए की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छे से नोट करना है आपको। उसके बाद में थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक में की अध्यक्षता। बैठक के दौरान भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने का बल दिया है। मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ में साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर आईबीएसए संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यवस्था को अपनाया है। बैठक के दौरान मंत्रियों ने आईबीएसए सहयोग को आगे बढ़ाने के उदार प्रदान भी किए हैं। ठीक है, ये इनके मुद्दे थे जो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई, तो ये यहाँ पर मुद्दे हैं इनके। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 है हमारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है 4था वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है 4था वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर जो वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये इसकी थीम थी, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतीक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा के नाम से समाधान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में इस वैश्विक आयुर्वेदा शिखर सम्मेलन का आयोजन है, ये CII भारतीय उद्योग परिसंघ केरला द्वारा आयुष मंत्रालय उसके अंदर की साझेदारी और आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AMAI और भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा निर्माता संगठन यानी AMMOI और आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ यानी AHMA के सहयोग से किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद में इसके अलावा यह है संयुक्त राज्य अमेरिका US में नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन यानी NAAMA, स्विट्जरलैंड में स्विस आयुर्वेद डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एसोसिएशन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द नीदरलैंड द्वारा समर्पित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन बनता है आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो वह श्रीपाद येसो नाइक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 है हमारा, वर्चुअली आयोजित की गई G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक थी, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग आयोजित की गई थी। ठीक है, उसके अंदर सऊदी अरब के सुल्तान थे, वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, G20 पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक के कौन थे? अध्यक्ष सऊदी अरब के सुल्तान थे। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक में कौन थे? तो वो थे हमारे जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। भू संरक्षण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेना है, लेकिन ये आपको नोट करना है कॉपी के अंदर, ये दोनों पॉइंट।
ये 20 सदस्यीय समूह है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य के देश कौन कौन से? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, ये इसके 20 कंट्रीज है जो इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 9 है जो कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड जो पेशेंट सेफ्टी डे है वो मनाया जाता है 17 सितंबर को। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कोविड-19 के कारण थोड़ा बहुत ज़्यादा इसका रहेगा। रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? 2020 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये आपको अच्छे से नोट करना है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपको ये भी नोट करना है, अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है तो उसके अंदर WHO मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, ये दोनों आपको नोट कर लेना है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर। ठीक है, इसके बाद में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात विद्वान कपिला वात्स्यायन का निधन हो चुका है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिल वात्स्यायन का निधन हो चुका है। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक भी थी। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो संस्थापक थी वो कौन थी? वो थी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। ठीक है, ये संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी है और इन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर कपिल वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मान हैं जिस संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान शामिल है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा 11 है, माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मोसो तोरे का निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना है, मैं बोल रहा हूँ 10 बार इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पूछेगा आपको एग्जाम के अंदर। माली गणराज्य में 1968 से 1991 तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति जनरल मोसो तोरे का निधन हो चुका है। उनका जन्म है ये 1936 में कायस जो माली में हुआ था। ठीक है, वह एक पूर्व सैन्य नेता थे जिन्होंने सैन्य तखाव पलट करते हुए जो है मोडिबो कीता, जिन्हें फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, से जबरन शासन संभाला था। ये आपको नोट करना है अच्छे से। हालांकि उन्हें भी मार्च 1991 में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद सैन्य तखलावपट का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये आपको नोट करना है कि माली गणराज्य की राजधानी है वो है बामाको। ठीक है, राजधानी कौन सी है? बामाको। मुद्रा कौन है? पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। माली गणराज्य की राजधानी है बामाको, मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा 12 है और सेकेंड लास्ट है, यानी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नो स्टैक्स ने सुरेश रैना को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों को देखा जाएगा जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। ठीक है, और रैना अभी पिछले महीने ही ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, आपको भी पता होगा इस बात का। ठीक है, लेकिन अब आपको ये नोट करना है कि 9 स्टैक्स की स्थापना है वो सुमीत कामत ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 9 स्टैक्स की स्थापना किसने की थी? सुधीर कामत ने, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। सुधीर कामत, प्रतीक कुमार, ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। ठीक है, और आज का लास्ट पॉइंट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के लिए विकास
पर सेमिनार का किया हुआ है आयोजन। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के ध्यान रखते हुए शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्यापकों की कैरियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। यानी शिक्षा पर्व कब से कब मनाया जा रहा है, तो 8 सितंबर से 25 सितंबर को मनाया जा रहा है 2020 में। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में एक लास्ट का पॉइंट आपको नोट करना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये आपको नोट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।